नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। अर्लियर लेक्चर में हमने हार्ट का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हार्ट वॉल्व के बारे में और पल्मोनरी और एरोटिक वॉल्व के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हमारा हार्ट के जो चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, कैसे ब्लड को वो पंप करता है, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं। तो बेसिकली इसकी जो मसल्स है वो इस तरीके से डिज़ाइन की हुई होती हैं, इस तरीके से नेचुरली बनी हुई होती हैं कि इसमें सेंट्रल में न्यूक्लियस लोकेटेड होता है और फाइबर्स इसके होते हैं, वो कार्डियक मसल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। फाइबर्स इसमें ज़्यादा होते हैं एज कंपेरिजन टू स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू आपका आपका स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स के, राइट। तो इस तरीके से ये इसका वर्क परफॉर्म करती है। इसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका इसमें बेसिकली रोल होता है। तो ये होता है आपका 4 स्टेज पर ये कंप्लीट होता है। सबसे पहले आ जाता है आपका एसे नोड, साइनो एट्रियल नोड, इन शॉर्ट एसे नोड। साइनो एट्रियल नोड जो होती है आपकी अनदर नेम ऑल्सो नोन इज द केनिथ ब्लैक, राइट। अनदर नेम इज केनिथ ब्लैक। उसके बाद सेकंड यहाँ पर रोल होता है स्टूडेंट एबी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एबी नोड इज ऑल्सो नोन एज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इन शॉर्ट एबी नोड, राइट। उसका थर्ड यहाँ पर रोल होता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। किसका? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल का। फिर लास्ट वन आ जाता है पुरकिंशी फाइबर। किसका? पुरकिंशी फाइबर का। तो ऐसे करके इसमें 4 जो कंपोनेंट होते हैं इनका मेन रोल होता है कंडक्शन सिस्टम को, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को जनरेट करने में, उसको परफॉर्म करने में। तो अब हम इनका एनाटॉमिकली लोकेशन देख लेते हैं। भाई ए बी नोड क्या है, एस ए नोड क्या है, पुरकिंशी फाइबर क्या है, बंडल ऑफ फिश क्या है और किस जगह इनका लोकेशन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम कैसे किस तरीके से एक्शन करते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हो, आपने हार्ट का स्ट्रक्चर पहले भी बनाया है। जैसे कि इसमें हमारे 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो राइट साइड का जो पोर्शन होता है वहाँ पर आपका जो एट्रियम है उसके आप बात देख रहे हो, आप सुपीरियर वेना केवा आती है और इन्फीरियर वेना केवा आती है। ये ओपन होती है आपके राइट एट्रियम में, ओके। तो राइट एट्रियम में ओपन होती है। राइट एट्रियम जस्ट सुपीरियर जो वेना केवा है उसके जस्ट इन्फीरियर वाला जो पार्ट है वहाँ पर वॉल ऑफ द हार्ट में। और दूसरा आ जाएगा आपका जहाँ पर कौन सी नोड होती है? एसे नोड। ऐसे नोड को आप पेसमेकर प्राइमरी नोड भी आप बोलते हो। इट इज ऑल्सो नोन एज द पेसमेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। फिर अनदर नोड आ जाती है आपकी एफी नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये इसकी आपकी लोकेशन होती है जस्ट आपका जहाँ पर आपका एडजॉइन कर रहा होता है आपका वेंट्रिकल और एट्रियम। तो इसकी बॉल के पास इसकी लोकेशन होती है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल का जो कंडक्शन सिस्टम का स्टार्ट होता है वो कहाँ से जनरेट होता है? आपका ऐसे नोड से। ये आपकी प्राइमरी नोड्स आती, प्राइमरी आपका पेसमेकर होता है। देन ये वापस कहाँ पर आता है? आपके एबी नोड पर। वापस एबी नोड इसको रिसीव करता है। जैसे ही एबी नोड इसको रिसीव करता है ये फर्दर आगे की तरफ इसको ट्रांसमिट करता है और ये बाद में जा कर के आगे की तरफ इसकी ब्रांच आती है। किसके बीच से जाती है? इसमें आप 2 हार्ट के आपने स्ट्रक्चर बनाया था, आपने उसमें सेप्टम देखा होगा। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच एक सेप्टम होता है। सेप्टम मीन्स एक स्पेस होना जो 2 पार्ट्स को आपस में डिवाइड कर रहा है। तो ये सेप्टम होता है इन दोनों को सेपरेट करने का। तो सेप्टम के बीच से यहाँ से आपका ये पुरकिंशी आपका आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल है वो निकलता है। बाद में जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट। किसमें? लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेफ्ट पार्ट आपका लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, देन राइट वेंट्रिकुलर बंडल है जो आपके राइट वेंट्रिकल्स तक आ जाता है। लेफ्ट वाला लेफ्ट की साइड आपका जहाँ तक एट्रियम का लोकेशन है वहाँ तक जाता है। फिर थोड़ा सा मतलब आएंगे आप, यहाँ पर आपको नेटवर्क दिखेगा, जाल लाइफ का स्ट्रक्चर। नेटवर्क मतलब जहाँ पर जंक्शन होना, कलेक्शन होना। तो ये क्या होगा? नेटवर्क ऑफ द पुरकिंशी फाइबर। पुरकिंशी फाइबर मतलब पतली पतली आपको ये रस्सीदार दिख रही है, रस्सियाँ सी। ये हो गया तंतु पुरकिंशी फाइबर। ये कि जो इनका काम होता है कि कार्डियक को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करना, राइट। उसके बाद आता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बाद में लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाता है।
तो ये तो इसका बेसिक सा हमने एनाटॉमी के बारे में समझ लिया, कहाँ पर इसका क्या लोकेशन होता है, क्या इसका होता है अभी फंक्शन, उसके बारे में हम इसको जान लेते हैं कैसे किस तरीके से ये काम करता है, क्या क्या इसका रोल होता है। सबसे पहले कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट होता है, कैसे रिसीव होता है, वो सब हम समझ लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले आ जाता है आपका ऐसे नोड, आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड। आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड में होता है आपका सबसे फर्स्ट, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं किस तरीके से रोल करता है, कैसे इसका फंक्शन होता है। तो हमने अभी जैसे कि देखा आपकी जो ऐसे नोड होता है वो प्राइमरी पेसमेकर होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, इसका बेसिक और इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके कंडक्शन सिस्टम को जनरेट करने में। तो सबसे पहले यहाँ से कंडक्शन सिस्टम जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं। फिर यहाँ से आप देख रहे होंगे ये 5 बंडल ऑफ फेज आ जाता है, पुरकिंजी फाइबर आ जाते हैं आपके लेफ्ट एट्रियम में। तो ये लेफ्ट और राइट दोनों एट्रियम का जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है उसको परफॉर्म करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपका ऐसे नोड का, राइट। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, जो आर्टरीज होती है, एरोटा होती है, उनमें भी जो कंडक्शन सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करने का इसका ही वर्क होता है, इसी का रोल होता है। जैसे कि आपकी जो एरोटा हो गई, आर्टरीज हो गई, उनमें क्या होता है, कंडक्शन होता है, जिससे कि ब्लड आपका पंप होता है, फर्दर आगे की तरफ मूव होता है, फ्लो होता है। ये इसमें भी रोल होता है आपका पुरकिंजी फाइबर का, बंडल ऑफ फेज का, जो कि ऐसे नोड से ही आ जाते हैं। फिर वापस से आप देखोगे नीचे एक और आपको एफी नोड दिख रही होगी, ये क्या करती है, ऐसे नोड से इम्पल्स को रिसीव करती है, कंडक्शन सिस्टम को रिसीव करती है। देन रिसीव करने के बाद वापस से ये इसके साथ भी अटैच होती है आपकी आर्टरी से, तो जो एरोटा है उससे भी कंडक्शन को रिसीव करती है। रिसीव करने के बाद इसको आगे बंडल में फॉरवर्ड करती है, जैसे कि आर्टरी वेंट्रिकुलर बंडल है मैंने बताया, तो उसमें फॉरवर्ड करती है। अब बीच में थोड़ा सा सेप्टम रहता है, थोड़ा सा स्पेस रहता है, तो उसके बीच से आ जाती फर्दर, थोड़ी थोड़ी पतली आ जाती फर्दर, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन आगे ट्रांसफ़र होता है। फिर क्या करता है, सेप्टम का अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट एंड राइट। तो इसका बेसिक रोल्स होता है कि जो आपके दोनों वेंट्रिकल्स हैं उनकी मसल्स में कंडक्शन जनरेट करना, कंडक्शन जनरेट होगा, फिर और ये छोटे छोटे और फर्दर जब डिवीजन होता है तो छोटे छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में, जाली लाइक स्ट्रक्चर में से डिवाइड हो जाती है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क ऑफ पुरकिंजी फाइबर, जो कि आपका बेस होता है आपके हार्ट का, वहाँ पर होते हैं। फिर थोड़ा सा और ये आगे मूव कर रही देख रहे होंगे आप, पतले पतले से पुरकिंजी दिख रहे हैं फाइबर तंतु, तो इनका काम होता है एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करना, कंडक्शन जनरेट करना, जो कि मसल्स को क्या करता है, फर्दर कॉन्टैक्ट करने में हेल्प करता है। मसल्स जितना कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्टैक्ट होने के बाद क्या होता है, ब्लड आगे की तरफ पंप करता है, मूव करता है। जब सपोज दिस कि कॉन्टैक्ट ना हो, है ना, मसल्स में कॉन्टैक्ट और रिलैक्सेशन का प्रोसेस ना हो, कॉन्टैक्ट ना हो, तो क्या होगा आपके हार्ट में, आपका हार्ट ब्लड पंप नहीं करेगा, ब्लड आपका जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। तो जो पूरा जो वर्क होता है इसमें किसका होता है, आपके एससी नोड का, मेन स्पॉन्टेनियस नोड होती है, प्राइमरी पेसमेकर होता है, देन सेकंड होता है आपके एवी नोड का। एवी नोड का रोल होता है कि आपके जो दोनों वेंट्रिकल्स है इनका जो कंडक्शन सिस्टम है उसको देखने का। उसके बाद इसका पूरा रोल नहीं होता, ये फर्दर डिवीजन हो जाता है इसका आर्टरी वेंट्रिकुलर बंडल में, फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं, लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देती है। और इसी की वजह से ये कॉन्टैक्ट और रिलैक्स आपने वीडियोस वगैरह में अक्सर देखा होगा कि जो विद इन और ये पूरी प्रोसेस होती है 0.11 सेकेंड के अंदर एक प्रोसेस हो जाती है। और इससे जो हार्ट बीट जनरेट होती है, हार्ट रेट वो 70 के अप्रॉक्स, हमारी 60 to 70 बीट पर मिनट जनरेट होती है। अब इनकेस और जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, हमने देखा कि एरोटा है, एरोटा के बाद कोरोनरी आर्टरीज होती है, वो क्या करती है, आपका जो हार्ट है, हार्ट को क्या करती है, न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो इनकेस यदि ये आपका नोड काम नहीं कर रहा है, नोड का आपका जो वर्क है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, तो इनकेस हमको क्या करना होता है, आर्टिफिशियल हमको पेसमेकर डालना होता है, जिससे कि कार्डियक पंप प्रॉपर तरीके से करता रहे। तो ये इसका एक फंक्शन होता है, ऐसे इस तरीके से जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल और ये वर्क करता है। तो पूरा ये जो सिस्टमेटिक जो प्रोसेस है आपका एट्रियम का, ये 0.11 सेकेंड में कंप्लीट होता है। फिर थोड़ा सा इसको
एक बार वापस से रिलैक्स होता है, टाइम एक सफिशिएंट टाइम देता है कि वापस इसमें ब्लड का फ्लो हो सके, वापस से फिल हो सके। तो ऐसे करके पूरा जो साइकिल होता है रिपीटेटिव वे में चलता रहता है। ब्लड आपका यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ, ये बॉल ओपन हो गया, आ जाता है आपके राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल्स में आ गया, फिर इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ, कंडक्शन सिस्टम आया, तो आपका पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो गया। पल्मोनरी वाल्व ओपन होने के बाद दोनों साइड के आपके लंग्स में चला गया, फिर लंग्स से वापस आया पल्मोनरी वेन के थ्रू, तो आ जाता है आपके लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद फिर वेंट्रिकल्स में आ जाता है। तो वेंट्रिकल्स में आने के बाद फिर हम देखते हैं कि भाई एरोटा के थ्रू पूरे हमारी होल बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है 0.8 सेकंड में, और ये रिपीटेटिव वे में सेम इसी तरीके से चलता रहता है और ये प्रोसेस होती रहती है। पर एज़ कंपेरिजन टू एट्रियम, दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल्स का कंपैरिजन करें तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट कंडक्शन सिस्टम की किसको होती है, दोनों वेंट्रिकल को, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम होती है वो होती है आपके राइट वेंट्रिकल्स को। ठीक है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है। हाँ, तो इस तरीके से ये हमारा वर्क करता है इन सिंपल में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका ये हमने इन इजी वर्ड में इसका ये समझ लिया है कैसे कैसे ये काम करता है। एक बार और हम इसको रिव्यू कर देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोरिदमिक फाइबर। जो मसल्स होती हैं उसकी वो ऑटोरिदमिक फाइबर की होती है, फाइबर उसमें ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू आपका स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल। इसकी वजह से सेंट्रल में इसकी न्यूक्लियस लोकेटेड होता है, तो ये कॉन्टैक्ट और रिलैक्स का काम भी ज़्यादा करती है। ऐसे नोड और एबी नोड का मेन फंक्शन होता है आपकी मसल्स को कॉन्टैक्ट करने में। पुरकिंचिप फाइबर और बंडल और हिच का काम होता है आपको इलेक्ट्रिकल्स और कंडक्शन सिस्टम उसको ट्रांसफ़र करने में, आगे फर्दर वेंट्रिकल्स तक उसको लेकर जाने में। एक जाली के लाइक एक बेला के जैसे इनका स्ट्रक्चर होता है जो आगे उसको कंडक्शन को आगे मूव करती है, फॉरवर्ड उसको ट्रांसफ़र करने का इसका फंक्शन होता है। इसको पेसमेकर पोटेंशियल भी अनदर लैंग्वेज में आप इसको क्या बोल सकते हो, पेसमेकर पोटेंशियल।